मैंने हिस्ट्री का सबसे बेकार एफजी सुपर पावर अवेकन किया था, रिफ्रेश। ये एबिलिटी 1 मीटर के रेडियस के अंदर किसी भी सिलेक्टेड नॉन लिविंग चीज को उसकी इनिशियल स्टेट में वापस ला सकती थी। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं किसी किताब को रिफ्रेश करता तो वो फिर भी वही किताब रहती, किसी टॉवल को रिफ्रेश करता तो वो भी वही टॉवल रहता। इसी वजह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के तीसरे महीने में मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी बचा हुआ आधा पैकेट बिस्किट्स लेकर बिना पीछे देखे किसी दूसरे आदमी की कार में बैठ गई। जाने से पहले उसने खाली इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स मेरे पैरों के पास फेंक दिया, जैसे किसी कुत्ते को दुत्कार रही हो। डियर, मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हारी एबिलिटी इतनी यूजलेस है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं भी भूखी मर जाऊं। निराश होकर मैं उस खाली बॉक्स को घूरता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौन था, रिफ्रेश। अचानक पूरे कमरे में रेड ब्रेस्ट बीफ नूडल्स की गहरी खुशबू फैल गई। फटे हुए पैकेट के अंदर बिल्कुल सही सलामत नूडल्स और 3 पैकेट्स सीजनिंग के पड़े थे। मैं वहीं जम गया। तो मेरी एबिलिटी बेकार नहीं थी, बल्कि हम सबने इसे समझने में गलती की थी। किसी चीज को उसकी इनिशियल स्टेट में वापस लाना का मतलब ये नहीं था कि उसे 1 सेकंड पहले की हालत में वापस लाया जाए, बल्कि इसका मतलब था उस चीज के सामने आने के समय की ओरिजिनल स्टेट में वापस लाना। एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स उसकी इनिशियल स्टेट, एक पूरी तरह सील्ड अनटच्ड इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट। उस पल मेरा दिल सीने के अंदर जोर जोर से धड़कने लगा। डर की वजह से नहीं, बल्कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की वजह से। मैंने इस पूरी तरह लूटी जा चुकी कन्वीनियंस स्टोर को देखा। हर शेल्फ पर फटे हुए स्नैक्स के पैकेट्स पड़े थे और जगह जगह खाली ड्रिंक्स की बॉटल्स बिखरी थी। दूसरों की नजर में ये सब कचरा था, लेकिन मेरी नजर में ये एक ऐसी ट्रेजर वॉल्ट थी जिसका सामान कभी खत्म नहीं होने वाला था। मैंने तुरंत नूडल्स बनाने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि इस एपोकलिप्स में किसी भी खाने की खुशबू अनवांटेड लोगों को यहाँ खींच सकती थी। मैं सावधानी से कन्वीनियंस स्टोर की दूसरी मंजिल पर बने वेयर हाउस में चढ़ गया। फिर बेहद भारी शेल्फ्स को घसीटकर दरवाजे के सामने अड्डा दिया। चारों तरफ सेफ्टी कंफर्म करने के बाद ही मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स जमीन पर रखा। मन ही मन कहा, रिफ्रेश। मेरी आंखों के सामने बॉक्स की सरफेस पर एक बेहद हल्की वेव गुजरी जो लगभग दिखाई भी नहीं दे रही थी। अगले ही पल एक बिल्कुल नया इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट हवा में बनकर सामने आ गया। एक और मैंने अपनी खुशी को मुश्किल से कंट्रोल किया। 10 मिनट बाद एक ही प्रोसेस को बार-बार दोहराने के बाद मेरे सामने 60 पैकेट्स की नूडल्स की एक छोटी पहाड़ी बन चुकी थी। मेरी एबिलिटी का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था। इसका मतलब था मैं अनलिमिटेड नूडल्स पैदा कर सकता था। इसके बाद मेरी नजर पास पड़ी एक खाली मिनरल वाटर बॉटल पर गई। मैंने उसे रिफ्रेश किया। अगले ही पल उसमें 500 मिलीलीटर की प्योर ड्रिंकिंग वाटर की पूरी बॉटल मौजूद थी। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़े उस फर्स्ट एड किट के खाली रैपर पर गई, जिसका सारा सामान पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। रिफ्रेश। एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट सीधे मेरे हाथ में आ गया। मेरी सांस अचानक तेज हो गई। फूड, वाटर, मेडिसिन। एपोकलिप्स में सबसे कीमती ये तीनों चीजें अब मेरे लिए ऐसी थीं जितनी चाहूं उतनी मिल सकती थीं, और इन्हें इस्तेमाल करने में मुझे अब बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। लीशियान, तुम्हें मेरी एबिलिटी बेकार लगती थी ना? ठीक है, बस इंतजार करो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सब घुटनों के बल मेरे पास आओगे और मुझसे एक निवाला खाना देने की भीख मांगोगे। अगले 3 दिनों तक मैंने खुद को वेयर हाउस के अंदर ही लॉक कर लिया और बाहर नहीं निकला। वेयर हाउस में पड़े ढेरों एम्प्टी पैकेजिंग बॉक्सेस अब मेरे लिए सबसे यूजफुल रॉ मटेरियल्स बन चुके थे। पोटैटो चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, जो भी चीज पेट भर सकती थी मैंने उसे रिफ्रेश करके कई बड़े कार्टन्स में जमा कर लिया। अलग अलग ड्रिंक्स और मिनरल वाटर की बॉटल्स ने वेयर हाउस के आधे कोने को ही भर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे एक खाली गैस सिलेंडर मिल गया और कन्वीनियंस स्टोर में मिले पोर्टेबल कैसेट स्टोव के साथ आखिरकार मैं गर्म खाना खा सकता था। वेयर हाउस की सारी विंडोज अच्छी तरह बंद करने के बाद मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, 3 पैकेट्स सीजनिंग फाड़े और नूडल्स को सावधानी से बर्तन में डाल दिया। जब लंबे समय बाद वो फेमिलियर खुशबू मेरी नाक तक पहुंची तो आखिरकार मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं आंसू पहुंचते हुए खाना निकलने लगा। एपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये सबसे भरपेट और सबसे सुकून वाली मील थी जो मैंने खाई थी। पेट भरने और पानी पीने के बाद मेरा दिमाग भी साफ और तेज हो गया। लेकिन हमेशा यहाँ छिपकर रहना पॉसिबल नहीं था। देर सबेर या तो ज़ॉम्बीज़ इस कन्वीनियंस स्टोर को तोड़कर अंदर घुसाते या फिर दूसरे सर्वाइवर्स इसे ढूंढ लेते। मुझे एक ज्यादा स्टेबल और सेफ ठिकाना ढूंढना ही होगा और मुझे